आज हम जो चीज़ स्टडी करने लगे हैं, हम मोशन की एनालिसिस करने लगे हैं ग्राफिकली। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का तफसीली जायज़ा लेना। अब यहाँ पे मोशन का हमने जायज़ा लेना है, मोशन के बारे में तज्ज़िया निकालना है, हम तज्ज़िया करना है मोशन के ऊपर। और वो हमने तज्ज़िया करना है, एनालिसिस करनी है ग्राफ से। हैं ग्राफ से हम देखेंगे किसी भी मोशन को। अब ग्राफ से हमने देखना है तो पहले ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ क्या है? ग्राफ असल में एक पिक्टोरियल रिलेशनशिप होता है। ग्राफ असल में पिक्टोरियल रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में आपने ऐसा रिलेशनशिप बनाना है जिसे हम पिक्चर की सूरत में देखें। ये हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ, ग्राफ का एक सैम्पल है। तो हमने पिक्चर की सूरत में, ये देखें, एक पिक्चर हमें बता रही होगी कि यहाँ पे दो मुख्तलिफ या तीन मुख्तलिफ या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान में, दो से ज़्यादा जितनी भी फिज़िकल, दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक़ जो होगा वो पिक्चर की सूरत में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास ग्राफ कहलाता है। वो ग्राफ कहलाता है जो हमें रिलेशनशिप बताता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी है इसकी कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको क्वांटिटी उनकी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन होती है कि क्वांटिटी बतानी होती है कि हमने 1 2 3 मैग्नीट्यूड की सूरत में, या क्वालिटेटिव हमने बतानी होती है कि क्वालिटी उसकी कैसी है। और ये हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है ग्राफ की सूरत में। आपने सुना होगा कि कोरोना की वजह से आजकल ज़्यादातर न्यूज़ कोरोना की चल रही हैं, वो आपने देखा होगा कि वो बताते हैं कि किसी मुल्क का जो ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, किसी मुल्क का ग्राफ नीचे जा रहा है। तो वो जो ग्राफ का ऊपर और नीचे जाना है वो रिप्रेजेंटेशन है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है। वो हमें ग्राफ बता रहा होता है कि कोरोना ख़त्म हो रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया से कोरोना ख़त्म हो रहा है। वो ग्राफ की सूरत में हम देख कर बता देते हैं। तो जिस कंट्री का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा होता है तो हम बताते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो कुछ रिप्रेजेंटेशन, मतलब फ़र्ज़ करते हैं ये देखें एक कंट्री का ग्राफ इस तरह से जा रहा हो और दूसरी का इस तरह से आ रहा हो, तो हम कहेंगे यहाँ इस मुल्क में कोरोना बढ़ रहा है और यहाँ पे कहेंगे कोरोना कम हो रहा है। तो देखें ग्राफ से हमें पता चल गया, कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ग्राफ हमने जो बनाना होता है इसके लिए डेटा चाहिए होता है, लेकिन ग्राफ को बगैर रीड किए हम जो पढ़ने वाला ग्राफ को, देखने वाला, वो ग्राफ को देख कर ही बता सकता है कि ग्राफ के हिसाब से जो है इस वक्त जो है जिस चीज़ की भी ये अपडेट, जिसकी भी कोरोना की है, तो वो कोरोना यहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये देखें हमारे पास इसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ग्राफ की मदद, ग्राफ की सूरत में। तो ये हमारे पास एक पिक्टोरियल रिलेशनशिप होता है डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान। ग्राफ में हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल। आए बस चल जल्दी जी गुजारा वही तो फिर गुजारा जी। ग्राफ में हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो तरह की लाइन होती है। देखें हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन है एक्स ओ एक्स, यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन जो है वो एक्स ओ एक्स है। देखें ये वर्टिकल लाइन को यहाँ पे हमने ये मेंशन किया हुआ वर्टिकल लाइन है ये, और ये देखें वाई ओ वाई प्राइम। ये प्राइम का मतलब है नेगेटिव
ठीक है। और यहाँ पे भी देखें प्राइम, यहाँ पे हमने लाइन एक ड्रॉ की हुई है एक्स के ऊपर, तो इसका मतलब है नेगेटिव, यानी कि ये एक्स की नेगेटिव साइड है। यहाँ इधर से इस पॉइंट से इस तरफ लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है, और यहाँ इसी पॉइंट से डाउनवर्ड अगर हम जाएँ तो वाई एक्सिस नेगेटिव है, और इसी पॉइंट को अगर हम नाम देना चाहें तो ये ओ ओवर ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 और 0। यहाँ पे जो फर्स्ट 0 है वो एक्स के लिए, और जो सेकंड 0 है वो वाई के लिए, यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास जो एक्स होता है और एक्स और वाई दोनों हमारे पास 0 होते हैं। और ये देख सकते हैं हमारे पास ओरिजिन 0 और 0 है यहाँ इस पॉइंट पर ओरिजिन, जिस पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ लाइंस जो हैं, दोनों ग्राफ की जो लाइंस जो हैं एक्स और वाई लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर, जो दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया पूरे का पूरा। तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, इसको ओरिजिन कहते हैं। ग्राफ से हम और क्या काम ले सकते हैं? ग्राफ से हम वही बातें हैं सारी कि हम किसी एक फिज़िकल क्वांटिटी को जो कि अननोन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 और मोर देन 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़। एक फिज़िकल क्वांटिटी को हम 2 या 2 से ज़्यादा दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म में हम ग्राफ के ऊपर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वेलोसिटी की बात करते हैं, हमारे पास जो है एक अननोन फिज़िकल क्वांटिटी है, वो ले लेते हैं हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में। कैसे? हम ले लेते हैं 2 दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज़, वेलोसिटी के हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, टाइम को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इन दो के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में एक रिलेशनशिप बनेगा, और वो हम ग्राफ से हम देख लेंगे। कुछ यूँ बनता है, कोई भी हम ये मोशन ले लेते हैं, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि बॉडी का कोई फासला है, और टाइम के हिसाब से वो चेंज हो रहा है वो फासला, तो हमारे पास वेलोसिटी बनती जा रही है। तो अब देखें यहाँ पे एक वेलोसिटी को हमने 2 दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में हमने ग्राफ के ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम यूँ करेंगे कि अगर फ़र्ज़ करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम, यहाँ से हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान में हम वेलोसिटी की वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो हमने वो 2 पॉइंट ये ले लिए, एक ये पॉइंट और एक ये। इन 2 के दरमियान में हम जो है स्लोप देखेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे स्लोप। तो ये जो स्लोप निकलेगी यहाँ पे, ये एक नई टर्म आप देख रहे होंगे, टर्म हमारे पास है स्लोप। तो ये स्लोप जो हमारे पास यहाँ पे, इस स्लोप को हम निकालेंगे इधर ग्राफ से। अब स्लोप को निकालने के लिए हमारे पास जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है, वो स्लोप जो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये फार्मूला होता है। ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें स्लोप निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम ग्राफ का जो स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ले लेंगे। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, देख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और बेस हमारे पास ये है, बेस हमारे पास ये है, और ये हमारे पास टाइम है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम स्लोप निकालते हैं, यानी कि हमें जिस एक क्वांटिटी को दूसरी 2 क्वांटिटीज़ की टर्म में हमने रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफ के ऊपर, उसी चीज़ को जब हम निकालना चाह रहे होते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान में निकालना चाह रहे होते हैं, हम वहाँ पे स्लोप निकालते हैं। और वो स्लोप हमारे पास असल में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। एक्चुअली ये टेंजेंट थीटा होता है, जैसे बिल्कुल वैसे ही है, वही रेशो है स्लोप ही। स्लोप भी हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, और टेंजेंट भी यही होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वेलोसिटी जो है हम यहाँ से निकालेंगे। अगर हमारे पास ये जो है वो अननोन फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, फिर वो देखें, हमारे पास होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी, हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो है फिर यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, और यहाँ पे टाइम। तो फिर हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, अगेन वही परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, डिवाइड बाय बेस टाइम है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने निकाल ली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने किस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ग्राफ के ऊपर जो है वो 2 क्वांटिटीज़ को अगर ड्रा करना है, देखें, एक एक्सेस के ऊपर हमने टाइम को ले लिया, दूसरे एक्सेस पे हमने वेलोसिटी को। यहाँ हमने एक चीज़ और भी अभी देखी थी कि हमने डिस्प्लेसमेंट को जब यहाँ पे रखा था तब भी यहाँ पे टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया वेलोसिटी को हमने रखा हुआ है वाई एक्सेस के ऊपर, और अगेन यहाँ पे देखें टाइम एक्सेस के ऊपर ही है।
हमेशा याद रखना, जब भी दो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको ग्राफ के ऊपर ड्रा किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उनमें से जो इंडिपेंडेंट होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रखी जाती है, और जो डिपेंडेंट होती है वो वाई एक्सिस पे। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी पर डिपेंड नहीं करती है। टाइम जो है वो पास होता रहेगा। आप जागे हैं, सोए हैं, आप के पास जो है वो घड़ी है या नहीं है, आप घड़ी से टाइम को जस्ट मेजर कर सकते हैं, टाइम को रोक नहीं सकते। तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करती है। बॉडी चलेगी तो वेलोसिटी होगी, बॉडी नहीं चलेगी तो वेलोसिटी नहीं होगी। तो वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और हमेशा हम वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं। तो फिर जो हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो ये देख सकते हैं वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से हमें जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देगा, हमेशा याद रखना। अब वो डिपेंड करता है कि ये ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मोशन का है, वेरिएबल का है, रेस्ट पे है, जो भी है, तो उससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती जाएगी। अब हम स्लोप निकालना देखेंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं, ग्राफ से स्लोप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमने ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स लेने के, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने उस उस ग्राफ का स्लोप निकालना है। हमारे पास ये ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट की हुई है वो लाइन, वो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है। ग्रीन कलर में जो लाइन, ये ग्राफ है। इसके दो पॉइंट्स हमने ले लिए, एक पॉइंट P1 है, दूसरा पॉइंट P2 है। इन दो पॉइंट के हमने इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने। पहले P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखने, दो कोऑर्डिनेट देखने। एक हमने एक्स कोऑर्डिनेट देखने हैं, वो x1 होगा, हमने लेट किया। और हमने y एक्सिस का जो y कोऑर्डिनेट देखना है, तो यहाँ P1 पे वो y1 होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इस तरह से हमारे पास P2 है, वहाँ पे x की वैल्यू x2 है, y की वैल्यू y2 है। हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं, हमने जनरल वैल्यूज़ ली हुई है, सपोज की हुआ है, सपोजिशन है हमारी। अब हमने यूँ करना है, पहला स्टेप हमने दो पॉइंट ले लें। दूसरे स्टेप में हमने इनके कोऑर्डिनेट देखने। अब हमने यूँ करना है कि जो दो कोऑर्डिनेट हैं x के और जो दो कोऑर्डिनेट हैं y के, उनके डिफरेंस देखने हैं। यानी कि x1 और x2 के दरमियान का डिफरेंस डेल्टा x, y1 और y2 के दरमियान का जो डिफरेंस वो डेल्टा y, हमने ये देखना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्लोप निकालना है फार्मूले से। कैसे? स्लोप हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमने कहा था ये वर्टिकल लाइन होती है, तो यहाँ पे देखें वर्टिकल हमारे पास डेल्टा y है। और उसके बाद देखें स्लोप में जो बेस है, बेस हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डेल्टा x है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो कैसे निकालेंगे डेल्टा। देखें फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारे पास इस तरह से हम निकाल लेते हैं स्लोप को। स्लोप की वैल्यू ग्राफ पे किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में निकाल सकते हैं। एक बात याद रहे, स्लोप हमेशा जो वैल्यू देगा वो कब हमारे पास, अगर लाइन इनक्लाइंड होगी, इनक्लाइंड लाइन का हमारे पास स्लोप निकल सकता है। अगर आप बिल्कुल वर्टिकल लाइन हो या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो इस सूरत में ये होगा कि इस केस में, वर्टिकल के केस में जो स्लोप हमारे पास आएगा, स्लोप की वैल्यू वो इनफाइनाइट होगी। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के केस में जो स्लोप की वैल्यू होगी हमारे पास वो ज़ीरो होगी। तो ये याद रखना कि हमारे पास जब तक लाइन इनक्लाइन नहीं होगी तब तक हम स्लोप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लाइन इनक्लाइन है, तो यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे, ये बात ध्यान में रहे। तो ये हमारे पास स्लोप निकालने का एक पूरा प्रोसीजर है। इसमें हमने पहले वो लाइन वो लाइन देखनी होती है, उस लाइन जिसका हमने स्लोप निकालना है। फिर उसके उन दो पॉइंट्स को देखना होता है, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने स्लोप निकालना होता है। वो पॉइंट हमारे पास P1 P2 है, और यहाँ पे हमारे पास जो है इन पॉइंट्स के फिर कोऑर्डिनेट्स भी हैं x और y, और यहाँ पे भी x और y। फिर इन दो पॉइंट, फिर यहाँ पे डिफरेंस हमने देखना होता है y कोऑर्डिनेट्स का और हॉरिजॉन्टल जो x कोऑर्डिनेट है। फिर हमने स्लोप का फार्मूला लगा लेना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारे पास बेस होती है। और यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर y और बेस, और यहाँ पे हम इनक्लाइन लाइन का ही स्लोप हमेशा निकालेंगे। दूसरों का स्लोप हमारे पास कुछ वैल्यूज़ इस तरह से देगा, हमारे पास इनफाइनाइट और ज़ीरो, ये सारी स्लोप की कहानी है। हमेशा के लिए याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें जो चीज़ देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमारे पास जो वैल्यू आनी है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आनी है। इस तरह से हम देखें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आनी है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन। और इसके अलावा हमारे पास जो है, जो स्पीड होती है, असल में स्पीड जो होती है वो मैग्नीट्यूड होती है
किसकी, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना उसी मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड के साथ हम डायरेक्शन को जब ले आएंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। लेकिन वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है, सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो स्पीड कहलाती है।